साइकोलॉजी कहती है कि 20 से 25 साल की उम्र में हमारा ब्रेन अभी पूरी तरह रिगाइड नहीं हुआ होता। इस उम्र में न्यूरल कनेक्शन बहुत तेजी से मजबूत होते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो हैबिट, जो रूटीन, जो थिंकिंग पैटर्न आप अभी डेवलप करते हैं वही आने वाले 10 से 20 साल तक आपके डिसीजन को गाइड करते हैं। अगर इस उम्र में आप डिसिप्लिन, फोकस और स्किल डेवलप की आदत डालते हैं तो आपका ब्रेन उसी डायरेक्शन में वाइड हो जाता है। लेकिन अगर इस समय डिस्ट्रैक्शन, लेजीनेस और रैंडम लिविंग आपकी आदत बन जाती है तो वही पैटर्न आपको आइडेंटिटी बन जाता है, यानी कि पहचान बन जाता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस उम्र में फ्रीडम ज्यादा होता है लेकिन क्लियरिटी कम होती है। स्कूल का प्रेशर खत्म हो चुका होता है, पेरेंट का कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है और अचानक आपको लगता है कि अब लाइफ अपनी है लेकिन डायरेक्शन क्लियर नहीं होता। ऐसे में ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म प्रेशर की तरफ चले जाते हैं। लेट नाइट स्क्रोलिंग करना, रैंडम एंटरटेनमेंट करना, बिना प्लान के टाइम पास करना। उन्हें लगता है कि अभी तो उम्र है, बाद में सीरियस हो जाएंगे। लेकिन रिसर्च बताती है कि 20 से 25 साल की उम्र में लिया गया डायरेक्शन 30 की उम्र तक कंपाउंड होकर बड़ा फर्क पैदा कर देता है। अब ये कंपाउंड इफेक्ट क्या होता है इसे समझते हैं। अगर आप डेली 2 से 3 घंटे किसी स्किल पे लगाते हैं जैसे कोडिंग, डिजाइनिंग, बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन, कोई भी मीनिंगफुल स्किल, तो 5 साल में आप 4000 से ज्यादा फोकस आवर दे चुके होंगे। 4000 घंटा किसी भी फील्ड में आपको एवरेज से बहुत आगे ले जाने के लिए काफी होता है। लेकिन अगर वही 5 साल डिस्ट्रैक्शन में निकल गए तो गैप बहुत बड़ा हो जाता है। बाद में कोशिश करेंगे तो जिम्मेदारियां बढ़ चुकी होगी, एनर्जी कम हो चुका होगा और कंपटीशन आगे निकल चुका होगा। साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी फॉर्मेशन। इस उम्र में आप खुद को जैसे डिफाइन करते हैं वैसा ही आप बनने लगते हैं। अगर आप खुद को रोज ये कहते हैं कि मैं डिसिप्लिन मैन हूँ तो आपका ब्रेन उसी बिहेवियर को सपोर्ट करता है। अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं थोड़ा लेजी हूँ तो आपका ब्रेन उसी आइडेंटिटी को जस्टिफाई करने के लिए डिसीजन लेने लगता है। इसलिए यह समय सिर्फ स्किल बनाने का नहीं है, यह समय खुद को पहचानने का है। एक और बड़ी गलती जो इस उम्र में लोग करते हैं वो है कंपैरिजन। सोशल मीडिया आपको दूसरों की हाईलाइटेड रील दिखाता है और आप अपनी रियल लाइफ से उसे कंपेयर करते हैं। इससे सेल्फ डाउट पैदा होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि 20 से 25 साल की उम्र में एक्सपेरिमेंशन का टाइम नहीं, फाउंडेशन का टाइम है। एक्सपेरिमेंट आप छोटे लेवल पे कर सकते हैं लेकिन डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। फाउंडेशन मजबूत होगा तो बिल्डिंग ऊंची जाएगी, फाउंडेशन कमजोर होगी तो फ्यूचर अनस्टेबल रहेगा। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। इस उम्र में आपको करोड़पति बनने की जरूरत नहीं है, आपको वायरल होने की जरूरत नहीं है, आपको परफेक्ट बनने की जल्दी नहीं है, आपको डिसिप्लिन बनने की जल्दी होनी चाहिए, आपको रूटीन बनाने की जल्दी होनी चाहिए, आपको हेल्थ स्ट्रॉन्ग करने के लिए जल्दी होनी चाहिए। क्योंकि अगर बॉडी वीक है तो माइंड डिस्ट्रैक्शन है और हैबिट रैंडम है तो कोई भी बड़ा गोल टिक नहीं पाएगा। अब बस आपको इतना करना है कि अगले 5 साल इंटरनली जीना है। हर दिन कुछ नया सीखना है, हर दिन अपने स्किल पे काम करना है, हर दिन अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है, हर दिन डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा कम करना है। याद रखिए, सक्सेस अचानक एक्सप्लोड नहीं करती, वो धीरे धीरे ग्रो करती है और ग्रोथ हमेशा इंडिविजुअली फेज से गुजरती है। जब आप मेहनत कर रहे होते हैं और रिजल्ट नहीं दिखता है तो उसी समय आपका धैर्य परखा जाता है। ज्यादातर लोग इसी फेज में हार मान लेते हैं लेकिन जो टिके रहते हैं वही 5 साल बाद ओवरनाइट सक्सेस कहलाते हैं। एक लाइन हमेशा याद रखिए, योर ट्विस्ट आर नॉट कम्फर्ट, दे आर फॉर कंट्रैक्शन। इसका मतलब है कि आपका ट्विस्ट आराम करने के लिए नहीं है बल्कि अपने फ्यूचर की नींव रखने के लिए। जो लोग इस उम्र में सीरियसली लेते हैं उन्हें 30 साल के बाद लाइफ थोड़ा आसान लगने लगती है और जो लोग इस उम्र को हल्के में लेते हैं उन्हें बाद में लाइफ भारी पड़ने लगती है। इसलिए आज डिसीजन लीजिए कि आप रैंडम नहीं इंटरनेशनल लाइफ जिएंगे। आप कंफर्ट नहीं ग्रोथ चुनेंगे, आप कंपटीशन नहीं इम्प्रूवमेंट चुनेंगे, क्योंकि यह उम्र वापस नहीं आएगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। मेरी अभी तबीयत ख़राब है, इसके वजह से थोड़ा मेरा आवाज़ डाउन नज़र आता होगा, इसे थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।